बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी ने महज 4 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। सवाल है कि ये पैसे आए कहां से। प्रशांत किशोर की पार्टी ने सवाल खड़ा किया, सबूत दिया, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर भूचाल मच गया है। अशोक चौधरी कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अशोक चौधरी के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अशोक चौधरी को लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। अशोक चौधरी पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, बावजूद अब तक अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि जेडीयू और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इस तरीके के गंभीर सवाल उठे हैं, आरोप लगे हैं, नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन अशोक चौधरी के संदर्भ में ये बातें लागू होती नहीं दिख रही है, जबकि मामला काफी गंभीर है। पहले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया तो अशोक चौधरी तरफ से कहा गया कि इस आरोप का सबूत क्या है, ये बेबुनियाद है। अब देखिए, प्रशांत किशोर की तरफ से एक एक प्रॉपर्टी, सिर्फ पटना की प्रॉपर्टी, पॉश इलाके में खरीदी गई प्रॉपर्टी का दस्तावेज जो है, प्रमाण भी दिया गया है। एक प्रॉपर्टी एसके पुरी में खरीदी गई 28/3/2021 को, जिसका सरकारी वैल्यू 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। सोचिए, ये सरकारी रेट है। अगर मार्केट के वैल्यू के हिसाब से करेंगे तो कई गुना ज्यादा इस जमीन का रेट हो सकता है, जिसका डीड नंबर भी प्रशांत की तरफ से दिया गया। दूसरी प्रॉपर्टी रूपसपुर में 3 करोड़ 43 लाख की है। ये जमीन खरीदी गई, ये प्रॉपर्टी खरीदी गई 12/5/2022 में। तीसरी रूपसपुर में ही है, 8 करोड़ 90 लाख का, 12/5/2022, मतलब सेम डेट में 8/5, मतलब सेम डेट में 8/3 11 करोड़ 12 करोड़ की संपत्ति जो है वो खरीदी गई। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी मैनपुरा में है, 7.20 करोड़ का, 14/7/2022, इसका डीड नंबर है 10,500। पांचवी प्रॉपर्टी पाटलिपुत्रा में है, जिसका मार्केट वैल्यू सोचिएगा, जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए है, जो 5/7/22 में खरीदा गया। छठी प्रॉपर्टी पाटलिपुत्रा में ही है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ बताया जा रहा है। हालांकि सरकारी रेट जो है वो 15 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो सोचिए, अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी ने महज 4-5 महीने में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी पटना में। और इसीलिए सवाल है, हालांकि इस 200 करोड़ के जो जिक्र किया जा रहा है, इसका सरकारी अगर रेट देखा जाए तो इस पूरे 6 प्रॉपर्टी का 42 करोड़ 55 लाख रुपए है। सवाल है कि ये पैसे कहां से आए। नीता चौधरी ने कहीं पर पहचान के तौर पर अपनी पति का नाम दिया है, तो कहीं अपने पिता का। जनसुराज पार्टी के नेता ने आगे बताया कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी और दिवंगत कुणाल किशोर के बेटे सयान के बीच रिश्ता तय होने और शादी होने के बीच मानव वैभव विकास ट्रस्ट ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य वाली 47 करोड़ की खरीदारी जो है वो की है। ये सभी जमीनें पटना के पॉश इलाकों श्री कृष्णापुरी, रूपसपुर, मैनपुरा और पाटलिपुत्र में खरीदी गई है। तो नीतीश सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जा रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, तब कोई ठोस सबूत नहीं था। अशोक चौधरी की तरफ से कहा गया कि भाई कोई सबूत नहीं है, सबूत दिखाइए। और अब प्रशांत किशोर की पार्टी सबूत दिखा रही है कि ये डीड नंबर है और ये इसका सरकारी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है। और किसके नाम से लिया गया ये भी सोचिए कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी ने महज 4-5 महीने में, मतलब 21 और 22 में तकरीबन सरकारी वैल्यू के हिसाब से 42.55 लाख करोड़ की संपत्ति जो है वो खरीदी है, जिसका मार्केट वैल्यू तकरीबन 200 करोड़ बताया जा रहा है। और इसीलिए सवाल है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो कुछ महीनों में खरीद लेता है, तो कहां से पैसे आते हैं? अशोक चौधरी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कहां से पैसे आते हैं? जवाब अशोक चौधरी को देना चाहिए, क्योंकि गंभीर आरोप है और आरोप अब नीतीश कुमार पर लग रहा है। और इसीलिए जब अशोक चौधरी अपने आप को मानस पुत्र बताते हैं नीतीश कुमार के, तो लाजमी है ऐसे सवालों का जवाब खुलकर अशोक चौधरी को देना चाहिए, नहीं तो ये सवाल और गंभीर हो सकते हैं।
चूंकि जवाब नहीं दिया जा रहा है, चुनाव का समय है और ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बन सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की यूएसपी यही है कि वो कभी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करते हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं अशोक चौधरी को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।